Humans are amazing. I mean, solar system को देखिए. Can you guess the best planet? It's Earth because Earth has humans. पर बहुत साल पहले ऐसा नहीं था. हमारा पृथ्वी कभी एक आग का गोला था, तो कभी एक पानी का गोला, और कभी एक बर्फ का गोला भी हुआ करता था. और उसके बाद 4 एक्सटिंक्शंस या विलुप्ति से गुजरने के बाद हमारी पृथ्वी में कुछ विशाल गिरगिट जैसे जानवर राज करने लगे, जिसे हम आज डायनासोर्स कहते हैं. पापा, आज सूरज का साइज इतना बड़ा क्यों है? वो सूरज नहीं बेटा, वो मीटियर था. डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद कुछ नए जानवर उभर कर आए, और ये बहुत स्पेशल थे क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे. और इन लोगों को अंग्रेजी में मैमल्स और हिंदी में स्तनधारी भी कहते हैं. अब इस पर एक नजर डालिए. अब आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ? वेल, इस घटना को हम एवोल्यूशन कहते हैं. बाकी आपको चार्ल्स डार्विन समझा देगा. एवोल्यूशन क्या है हम बताते हैं बेटुआ, टेंशन नहीं लेने का. एवोल्यूशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ई जो बबुआ है ई परिवर्तन होकर ई बन जाता है. लेकिन ये जनरेशन बाय जनरेशन होता है. तो हर बीवी का मूड थोड़ी है जो 1 मिनट में चेंज हो जाएगा. हाँ, समझे कि नहीं? तो ये है एवोल्यूशन. अब 45 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में हुए कुछ अजीबोगरीब घटनाएं. कुछ बंदर अचानक 2 पैरों में चलने लगे, और इन लोगों को आज हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस कहते हैं. इन लोगों का ब्रेन कैपेसिटी था 500 सीसी, जिसका मतलब है कि ये लोग एकदम बुद्धू थे और इन लोग कुछ नहीं आता था. कुछ बकवास टूल्स वगैरह लेकर ये लोग शिकार करने जाते थे, लेकिन शिकार के मामले में भी ये लोग एकदम लल्लू थे. कुल मिलाकर ये लोग किसी काम के तो थे नहीं, सिर्फ जंगल में घूमते थे और केला खाते थे. अब कुछ समय में इन नालायकों का टाइम खत्म होने वाला था, और इस समय इंसानों का एक नया प्रजाति उभर के आने वाला है जो इन बुद्धों के कंपैरिजन में बहुत एडवांस है. अब 35 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका में कुछ 3.5 फीट के बंदर उभर कर आए, जिसे हम आज होमो हैबिलिस कहते हैं. तो अब आप सोच रहे हो कि इसका हाइट छोटा कैसे हो गया? टाइम के अनुसार हाइट भी बढ़ना चाहिए, राइट? बट इन रियलिटी ये थ्योरी पूरा बकवास है. इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए. ना होमो हैबिलिस मींस हैंडीमैन या स्किलफुल पर्सन, क्योंकि समय के अनुसार ये लोग बढ़िया टूल्स बना लेते थे. However, शिकार के मामले में अभी भी ये लोग नूब थे, तो इसीलिए कुछ वेजिटेरियंस बन गए और कुछ मरे हुए जानवरों को खाने लगे. फॉसिल एविडेंसेस से पता चलता है कि उनके छोटे आकार के बावजूद ये लोग दौड़ने, कूदने और यहाँ तक कि पेड़ों पर चढ़ने में भी सक्षम थे. But they were nothing compared to the gigachads of early humans. And by gigachad, I mean Homo erectus. होमो मतलब मैन और इरेक्टस मतलब स्ट्रेट, एक इंसान जो सीधा होकर खड़ा हो सकता था. बट दैट वाज़न्ट द ओनली स्पेशल थिंग अबाउट देम. ये लोग पहले इंसान थे जो अफ्रीका छोड़कर भारत, चीन और यहाँ तक कि फिलीपींस तक पहुंच गए. होमो इरेक्टस लोग बेहतरीन शिकारी थे, और इन्होंने ही फर्स्ट आग को कंट्रोल किया था. इन लोगों का ब्रेन कैपेसिटी था 1300 सीसी, जिसका मतलब है कि ये लोग बुद्धू तो नहीं थे पर इंटेलिजेंट भी नहीं थे, और ये हमारी तरह एक फैमिली सिस्टम में मेंटेन करते थे. लेकिन हम लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस था. हाँ, ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी कभी कभार खा लेते थे. लेकिन बाद में कुछ सभ्य लोग भी उभर कर आए यूरोप और मिडिल ईस्ट में, जो अपने पूर्वजों की तरह बेशरम नहीं थे, कुछ कपड़े वगैरह भी पहन लेते थे. एंड दे वर होमो निएंडरथैलेंसिस. दे सर्वाइव्ड द आइस एज, जिससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान थे.
और इन लोगों का ब्रेन का साइज और हाइट भी लगभग हम लोगों की तरह ही था। साइंटिस्ट के अनुसार इन लोगों का एक यूनिक भाषा और कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ करता था। ये लोग पत्थर, हड्डी और एंटलर से बने हथियारों का उपयोग करके वुली मैमथ और बाइसन जैसे बड़े जानवरों को मार गिराते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब इनके तरह माहिर नहीं थे। साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे जानवर उभर कर आए जो कमाल के टूल्स से बना लेते थे, लेकिन शिकार के मामले में माहिर नहीं थे। एंड दे वर होमो सेपियंस। आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके सब होमो सेपियंस ही है। अर्ली होमो सेपियंस आजकल के लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, जो हमको पता चलता है इन लोगों का केव पेंटिंग्स और स्कल्पचर देखकर। निएंडरथैलेंसिस के साथ इन लोगों का बिल्कुल नहीं बनता था, और क्योंकि होमो सेपियंस ज्यादा इंटेलिजेंट थे, दे मैनेज्ड टू डिस्ट्रॉय निएंडरथल सेटलमेंट्स और कठिन समय में भी आसानी से जीवित रहे। 40,000 साल पहले इंसानों के अन्य सभी प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद होमो सेपियंस एकमात्र इंसान बचे थे इस दुनिया में। तो अब आप सोच रहे हो कि बचपन में हम लोगों ने ये इमेज देखा था और आज आप बोल रहे हो कि ये पूरा बकवास है। तो देखिए, बचपन के अनुसार ये आपका डैड था। तो बचपन की बात छोड़िए, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन एक स्ट्रेट प्रोसेस नहीं था, बल्कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव थे। नाउ होमो सेपियंस हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ, और बढ़ती आबादी के साथ शिकार के माध्यम से सबको खिलाना कठिन हो जा रहा था। सो आबादी को खिलाने का एक नया तरीका निकाला इन लोगों ने, एंड दैट इज फार्मिंग। और हाँ, इसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट काफी कम हो गया, एंड पीस प्रिवेल्ड एज ह्यूमैनिटी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। Well, that's not exactly what happened. अबे हाथ छोड़, मेरा चिकन नहीं मिलेगा तेरे को आज। Well, whatever. Indian History का episode 3, which is on the Mahajanpads, is releasing soon. So बने रहिए हम लोगों के साथ। हाथ मेरा, हाथ छोड़। अरे बबुआ, जानने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैमिली और फ्रेंड को भी तो पता होना चाहिए ना कि एवोल्यूशन कहाँ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया, वीडियो खत्म। अभी भी इधर बैठे हो? काम धाम नहीं है घर में? हैं? इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास? जाओ काम धाम करो, पापा मम्मी का नाम रोशन करो। पूरे दिन सिर्फ फोन में घुसे मत रहो। हम लोगों के टाइम में कोई काम धाम नहीं था, पूरे दिन सिर्फ खाने के बारे में सोचते थे। पर तुम लोगों के पास तो बहुत कुछ है। जाओ अपनी मम्मी को जाके पूछो कोई मदद चाहिए या नहीं।